पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक जारी। विकसित भारत के एजेंडे पर चर्चा। कई राज्यों के सीएम बैठक में मौजूद। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर बाहर निकली ममता बनर्जी। कहा, बैठक में माइक बंद कर मुझे बोलने नहीं दिया गया। केंद्र सरकार पर लगाया पश्चिम बंगाल के साथ भेदभाव और अपनी मनमानी का आरोप। सरकार ने माइक बंद करने के दावे को खारिज किया। ममता बनर्जी के बैठक से बाहर आने पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, विपक्ष का अपमान करने पर आमादा है सरकार। ममता जी ने जो कहा है वही सच्चाई। तमिलनाडु में केंद्र सरकार के खिलाफ डीएमके कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन। आम बजट में तमिलनाडु की अनदेखी का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर। मेजर सहित सेना के 4 जवान घायल, 1 जवान शहीद। बीती रात से लगातार बारिश के बाद दंतेवाड़ा में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के आशियाने पानी की तेज धार में तबाह। पूरे क्षेत्र को किया गया हाई अलर्ट। उत्तराखंड के टिहरी में बालगंगा नदी के कटाव से चंद सेकंड में ढही 3 दुकानें। टोली गांव के एक मकान में घुसा मलबा, 2 लोगों की मौत। आसपास के इलाके में दहशत। उत्तराखंड के मसूरी में हो रही लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। लैंडस्लाइड की चपेट में आई झुग्गी। सुरक्षित स्थानों पर झुग्गी में रहने वाले लोगों को शिफ्ट किया गया। केदार घाटी में बारिश का कहर। हाईवे पर जगह जगह भूस्खलन जारी। सोनप्रयाग में केदारनाथ हाईवे ध्वस्त। हाईवे खोलने का काम जारी। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड। पहाड़ों से लगातार मलबा गिरने से रास्ता बंद। सड़क खोलने के प्रयास जारी। गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी के तेज बहाव में बहा शिवानंद कुटीर के आश्रम का गेट। सुरक्षा दीवार भी क्षतिग्रस्त। आश्रम में फंसे 10 साधु संतों और मजदूर का रेस्क्यू किया गया। गंगोत्री धाम में गंगा का जल स्तर बढ़ा। भागीरथ शिला तक वाटर लेवल पहुंचा। खतरे को देखते हुए आसपास की दुकानों को खाली कराया गया। निकेतन आश्रम भी खतरे की जद में। बागेश्वर जिले में भारी बारिश और अतिवृष्टि से दरके पहाड़। कई मकानों को नुकसान। 22 अतिरिक्त सड़कों पर यातायात बाधित। बीजापुर के चेरपाल नदी का जल स्तर बढ़ने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ। महाराष्ट्र तेलंगाना का बस्तर से संपर्क टूटा। कई गांव पानी में डूबे। आज का कोंकण और गोवा सहित देश के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के लिए भी अलर्ट है। लद्दाख और लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव। दक्षिणी गुजरात में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। 2500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। इलाके में पूर्णा नदी का रौद्र रूप। गुजरात के कई जिले बाढ़ बारिश से प्रभावित। बारिश की वजह से कई गांवों में पानी भरा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा नवसारी जिले में दिख रहा है असर। नवसारी में 24 घंटे के भीतर 6 इंच से ज्यादा की बरसात। पूर्णा नदी के पानी में जल स्तर में इजाफा। निचले इलाके डूबे। रिहायशी इलाकों से लेकर बाजार तक पानी पानी। नवसारी से होकर गुजरने वाली पूर्णा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से 23 फुट ऊपर। गांवों और निचले इलाकों से कम 2200 लोगों को शिफ्ट किया गया। गुजरात के नवसारी में 24 घंटे के भीतर बारिश के बाद बिगड़े हालात। रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। हजारों लोगों को रेस्क्यू किया गया। गुजरात के तापी जिले में 500 लोगों का किया गया रेस्क्यू। नवसारी शहर और आसपास के इलाके में रहने वाले 2200 लोगों को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया। 15 मेडिकल टीम तैनात। नवसारी जिले में अधिकतर जगहों पर सड़क पर बह रहा है पानी। 70 सड़क, 4 मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही बंद। कई गांव में पानी भरने से 113 आंतरिक सड़कें बंद। तापी जिले में वालोद तालुका के गांवों से 500 लोगों को आश्रय गृहों में स्थानांतरित किया गया। 4 तालुका के गांवों में पानी भरा है। 113 आंतरिक सड़कें बंद की गई। दक्षिण गुजरात के कुछ हिस्सों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। डांग जिला भी भारी बारिश से प्रभावित। सुबीर में 164 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। गुजरात में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में उफान। डांग जिले के जीरा झरना ने रौद्र रूप लिया। लोगों को दूर रहने की चेतावनी जारी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में दरचुला गांव पर बने बांध की दीवार टूटी। आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोगों के घरों में घुसा 7 से 8 फीट तक का पानी। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बांध टूटने के
बाद गांव डूब गए हैं। गणेशपुर गांव में 8 फीट तक डैम का पानी भरा है। लोगों ने जान बचाने के लिए पास के गांव में शरण ली। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में बाढ़ का कहर। गांव में अचानक पानी घुसने से अनाज और घरेलू सामान पानी में डूबा। विश्रामपुर सामुदायिक भवन को अस्थायी राहत कैंप बनाया गया। छत्तीसगढ़ में उफनाई शिवनाथ नदी का कई इलाकों में कहर। स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पानी भरा। जिला पंचायत दफ्तर, रजिस्ट्री ऑफिस, मनरेगा दफ्तर में दस्तावेज नष्ट। मूसलाधार बरसात से मध्य प्रदेश का रायसेन जिला पानी पानी हुआ। गिरवर इलाके की कोड़ी नदी उफान पर है। निचले इलाकों में पानी भरा। कई इलाकों में भारी बारिश से लोगों को दहशत। उत्तरकाशी के यमुनोत्री धाम में यमुना का दिखा रौद्र रूप। पानी तेज धार के साथ बहते मलबे के निचले इलाकों में भारी नुकसान पहुंचा रहा है। कई गाड़ियां मलबे में दबी। नदी के किनारे बने पुरोहित सभा भवन को भी नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील में पानी बढ़ने से मालयूस पुल डूबा। कई इलाकों का संपर्क टूटा। पानी कम होने पर ही खुलेगा रास्ता। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के मदमहेश्वर धाम के बनातोली बेस कैंप में पुल टूटा है। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज होने से पुल तबाह हो गया। पुणे में बारिश रुकने के बावजूद राहत नहीं। शहर के कई इलाकों में पानी भरा है। पुणे सिटी के रिहायशी इलाकों में पानी। कई इलाकों में लोगों का अभी भी घरों से निकलना मुश्किल है। नवी मुंबई में बड़ा हादसा। 3 मंजिला इमारत गिरी। 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए। कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का कार्य जारी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से सीहोर में जैन मंदिर के पास मकान गिरा। 2 महिलाएं दबी। एक को सुरक्षित निकाला गया। दूसरे को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। जंग के बीच अगस्त के अंतिम हफ्ते में यूक्रेन जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जेलेंस्की से मिलकर युद्ध रुकवाने पर दे सकते हैं जोर। 9 जुलाई को पुतिन से भी मिले थे मोदी। उत्तर प्रदेश की सियासी हलचल तेज। दिल्ली में बीएल संतोष से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ। आज बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात संभव। दोनों डिप्टी सीएम भी दिल्ली में मौजूद। एसपी प्रमुख अखिलेश ने एक्स पर तंज कसा है। कहा, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है जो करता है दिल्ली लखनऊ के बीच सेटिंग। अखिलेश के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव पिछड़ों दलितों के विरोधी रहे हैं। वो खुद कांग्रेस पार्टी का मोहरा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान। राज्यों में सीएम को बदलने की कोई चर्चा नहीं। पूरी तैयारी के साथ लड़ेंगे विधानसभा का उपचुनाव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की। कहा, झारखंड के संथाल, परगना, बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नई यूनियन टेरिटरी बनाई जानी चाहिए। एबीपी से खास बातचीत में बोले निशिकांत दुबे। कहा, कई जिलों में 126% तक बढ़ी आबादी। मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से घुसपैठ को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार को जारी करना चाहिए व्हाइट पेपर। बंगाल के मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक शंकर घोष ने निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन किया। कहा, मालदा और मुर्शिदाबाद को बचाने के लिए नए केंद्र शासित प्रदेश की जरूरत है। निशिकांत दुबे के बयान पर जेएमएम का विरोध। कहा, बीजेपी झारखंड का विभाजन करना चाहती है लेकिन हम उनके इरादों को किसी हाल में सफल नहीं होने देंगे।